जहाँ पर राजद का जो है सूखा पड़ा हुआ था क्षेत्र, उसको उधर हरी हरी हमने किया। हाँ, शिवहर में हम जीत करके आए, तब राजद को एक सीट वहाँ पर मिला, तो हम रिज़ाइन विज़ाइन नहीं करेंगे, लेकिन हमको सदस्यता जाने का डर भी नहीं है। क्या चीज़ का डर? उस दिन भी डर नहीं लगा था जब सरकार, ये मान लिया गया था कि सरकार बचेगी नहीं बचेगी, क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। हाँ, तो उस रात को, उस अंधेरी रात को, जब जिसको किसी को नहीं पता था कि अगले सुबह सरकार बचने वाली है कि नहीं बचने वाली है, चेतन आनंद राजद के खेमे से निकल करके सुबह जो है जेडीयू के पक्ष में थे, है ना, एनडीए के पक्ष में थे। जिस तरीके से आपको जब सत्ता उनके हाथ में आती है, आरजेडी के हाथ में आती है, तो क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पॉलिटिकल क्राइम, इस सब का आप देखिएगा कि संख्या बढ़ जाता है। पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार है और इसे लोग जो है खूब उत्साह से मनाते हैं। बिहार में मकर संक्रांति के त्यौहार में खास करके राजनीति खूब होती है और ऐसे में देखिए तमाम जो नेता हैं, पार्टी के लोग हैं, वो इस दही चूरे के भोज का आयोजन करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ चेतन आनंद हैं, ये भी अपने आवास पे दही चूरे के भोज का आयोजन किए हैं। क्या कहेंगे, आप किन किन लोगों को इस आवास पे बुलाया है दही चूरा के भोज में? सब लोग आएंगे। कल आपको जो है सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम लोगों ने दही चूरा का भोज रखा है। कुछ लीडर्स आएंगे, ज़्यादातर कार्यकर्ता जो पूरे बिहार में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोग हैं, जिन्होंने लगातार आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए जो है संघर्ष जारी रखा था, उन सभी का जो है आगमन होगा और एक बृहद रूप से एक कार्यक्रम होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार भी आएंगे? हाँ बिल्कुल, उनको पर्सनली हमने बुलाया है, तो आएंगे। तेजस्वी और लालू को भी बुलाया है? देखिए, ऐसे तो सभी को बुलाना होता है ना। अब पॉलिटिकली कोई आता है नहीं आता है, कोई कहीं जाना उचित समझता है नहीं समझता है, ये सब लोगों के विवेक पे छोड़ दिया जाता है। न्योता दिया है आपने? मेरा फर्ज बनता है ना, हमारा गृह प्रवेश है। बिल्कुल। हाँ, और क्या कहते हैं, लेकिन एनडीए के ज़्यादातर नेता यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। चिराग जी रहेंगे कि नहीं? अब देखिए, है ना, उसमें आप लोग को तो और मिर्च मसाला चाहिए ही होता है नहीं, ना। अब मतलब आपने जब भोज का रखा है तो ये चिराग जी को न्योता तो दिया होगा ना? कल दही चूरा का पर्व है, मिर्च मसाला का नहीं है, है ना। चलिए, ठीक है। चिराग जी को न्योता दिए है ना? हमारा जो फ़र्ज़ होता है, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से जो भी फ़र्ज़ होता है, वो हम लोगों ने सारा फुलफ़िल किया है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं आपने फुलफिल किया है, लेकिन इन दिनों जो चर्चाएं चल रही है सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, खास करके राजद के लोग इसको चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है दही चूरा के भोज के बाद वो पाला बदल लेंगे, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? उन लोगों ने जो ऑफर दे रखा है इसको। देखिए, बात ऐसी है कि जब हम लोग बचपन में भी सुनते थे कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ठीक वैसा हालत जो है आज राजद का है। इन किन प्रकारेण जो है वो लोग चाहते हैं कि सत्ता जो है हथिया ली जाए। सर्वे सबने कराया होगा, और बिहार के लिए हर हमेशा एक्स फैक्टर जब भी रहे हैं तो वो नीतीश कुमार जी रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजद के लोग भी चाहते हैं कि उनको अपने पाले में लाया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वहाँ पर जा कर के हर बार वो फंस जाते हैं। हाँ, और जिस तरीके से आपको जब सत्ता उनके हाथ में आती है, आरजेडी के हाथ में आती है, तो क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पॉलिटिकल क्राइम, इस सब का आप देखिएगा कि संख्या बढ़ जाता है। यहाँ पर ही पटना से बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ठेकेदारों और बिल्डरों से अगर बात कीजिएगा, तो वो जो 2 साल की महागठबंधन की सरकार थी, उसमें उनके साथ कितना रंगदारी मांगा गया, किस पॉलिटिकल लोगों के द्वारा मांगा गया, ये सारा काला चिट्ठा जो है आपको मिल जाएगा, है ना। और हम ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण था जो
कुछ लोगों को बेलगाम छोड़ दिया गया था रंगदारी वसूलने के लिए एक पार्टी विशेष के द्वारा, तो वो पार्टी तो चाहेगी ही कि वापस जो है सत्ता में आए और वापस वही सब काम करे, है ना। और वही कारण है कि उस पार्टी को जो है 2005 से पहले भी देखा आपने कि क्या हुआ, और 2005 के बाद जो ये लगातार हम लोग बिहार को क्राइम्स फ्री करा पाए, नीतीश कुमार जी क्राइम फ्री कराए, हाँ, और इन सब चीज़ों से बहुत दूर ले गए। तो हर बार ये देखने को मिलता है कि जब जब आरजेडी सत्ता में आती है तब तब पॉलिटिकल क्राइम्स, बिजनेसमैन के ऊपर जो खतरा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आप राजद को लेकर के कह रहे हैं कि जब वो आते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है, बिजनेसमैन के ऊपर खतरा बढ़ जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे बिहार को तो दुर्गति में धकेल दिया है, और जो अभी यात्रा पे निकले हैं ये तो जनता का पैसा का दुरुपयोग। दुर्गति क्या था आप हम जान रहे हैं। 2005 से पहले हम युवा लोग सुनते आए हैं कि अगर कोई किसी के पेरेंट्स, किसी के माँ बाप कहीं बाहर जा रखे हैं और शाम से पहले नहीं आए तो लोगों को डर हो जाता था कि अब वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कुछ लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी, एक बिल्कुल पार्टी विशेष क्राइम जो कहा जाता है कि अगर आप इस पार्टी में हैं तो ठीक है, अगर इस पार्टी में नहीं है तो ठीक नहीं है, इस तरह की बातें जो हैं दिखाई देती थी। तो दुर्गति तो वो था ना। आज तो हम लोग कितने अच्छे मतलब माहौल में जी रहे हैं, यहाँ पर लड़कियाँ इतनी सेफ हैं। अब आपको याद दिलाने की ज़रूरत है कि शिल्पी गौतम केस क्या था। आज हमारे पटना में शाम को कोई भी लड़की आराम से खुली सांस ले सकती हैं, अपना शॉपिंग कर सकती हैं, घूम सकती हैं। मरीन ड्राइव युवा लोग जाते ही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज जो बिहार है, तो आज का बिहार बहुत बदल गया है, और इसका श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है वो नीतीश कुमार जी को जाता है। वरना 2005 से पहले शिल्पी गौतम केसेस थे और कौन कौन से केसेस थे उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, है ना। मतलब लोग बिहार आने के लिए डरते थे, जितने फैक्ट्री तो हम लुट जाएंगे, है ना। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत पेपर मिल, बहुत चीनी मिल उस समय बंद हुए थे। आज रीगा रीगा में जो चीनी मिल खुला है, निरानी साहब साउथ इंडिया से आकर के बिहार में इन्वेस्ट किया, ये उस व्यक्ति की देन है, उस विज़न की देन है। और वो विज़न जो है वो नीतीश कुमार जी का विज़न है, जो आज बिहार इतना प्रगति कर रहा है और आगे प्रगति करता रहेगा जब तक वो हमारे सीएम हैं। आप कह रहे हैं जब तक सीएम है, लेकिन कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार इन दिनों बिहार को नहीं चला रहे, रिटायर अधिकारी चला रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार थक चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि प्रगति यात्रा में लगातार उनका जो प्रोग्राम लग रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं, हर एक ज़िला में जाकर के रिपोर्ट ले रहे हैं, कहाँ पर क्या काम हुआ। नए नए काम जो है मेरे ही ज़िला में मेरे ही मतलब उसमें क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखें कि लगभग 188 करोड़ का जो है काम उधर दिया गया। तो हर एक ज़िला में जो है लगातार उद्घाटन और वो सब चल रहा है, नए नए काम आ रहे हैं, है ना। और वो जो पैकेज हम लोगों को मिला है, केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसका सदुपयोग होते हुए दिखाई दे रहा है। वरना अभी से पहले जो था, जब महागठबंधन की सरकार थी, तो हमारे कई एक इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र जो हैं, जब हम स्कूल में थे तो उस टाइम भी हमारे बहुत सारे मित्र थे जिनके पेरेंट्स जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वो लोग बिहार में आने से डर रहे थे। लेकिन अब वो लोग आराम से अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, है ना, और उनको कोई खतरा नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं चेतन जी। इन दिनों चर्चाएं चल रही है और राजद वाले
अब ये कह रहे हैं कि जो हम लोग के पाला छोड़ करके गए, राजद छोड़ के गए, उनकी सदस्यता अध्यक्ष जी क्यों नहीं लेते हैं? वो धारा बता रहे थे, कह रहे थे इस धारा के तहत ले लेना चाहिए। तो क्या चेतन आनंद को डर है कि उनकी सदस्यता चली मुझे जाएगी? क्या चीज़ का डर? उस दिन भी डर नहीं लगा था जब सरकार, ये मान लिया गया था कि सरकार बचेगी नहीं बचेगी, क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। हाँ, तो उस रात को, उस अंधेरी रात को, जब जिसको किसी को नहीं पता था कि अगले सुबह सरकार बचने वाली है कि नहीं बचने वाली है, चेतन आनंद राजद के खेमे से निकल करके सुबह जो है जेडीयू के पक्ष में थे, है ना, एनडीए के पक्ष में थे, और 5 विधायक गायब थे, है ना। वो हम ही लोग थे जो सरकार बची, है ना, और किसी को नहीं पता था कि सुबह सरकार बचेगी कि खेला हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग तो बोल ही रहे थे कि खेला हो चुका है। नहीं, लेकिन हम लोगों ने उस खेला को जो है पलटा, है ना। तो उस समय जब डर नहीं लगा तो अब क्या बात का डर, है ना। और जहाँ तक की बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं सदस्यता जाएगी, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो भाई जो राजद 99 के बाद, मतलब हमको लगता है 2000 के इलेक्शन के बाद शिवहर में अपना परचम नहीं लहरा पाया था, वो परचम सिर्फ हमारे वजह से वापस आया। हाँ, जहाँ पर राजद का जो है सूखा पड़ा हुआ था क्षेत्र, उसको उधर हरी हरी हमने किया। हाँ, शिवहर में हम जीत करके आए, तब राजद को 1 सीट वहाँ पर मिला। हाँ, तो भाई अगर, और मेरे वजह से, हमारे परिवार के वजह से लगा, आपने देखा कि शाहबाद वाला एरिया हो या फिर जहाँ पर भी हो, जहाँ पर पिताजी के चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपने देखा कि सीटें जो हैं बढ़ी, इजाफा हुआ, है ना। तो पहले तो उन सबको रिज़ाइन कर देना चाहिए, है ना, फिर हम देखेंगे। जहाँ जीते हैं हमारे वजह से, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल, तो हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, लेकिन हमको सदस्यता जाने का डर भी नहीं है। पूरे बिहार में यार, हम बोले शाहबाद एक एरिया हम बताए कि उधर जहाँ पर राजपूतों की संख्या ज़्यादा है जी, है ना, और जहाँ पर यादवों की संख्या ज़्यादा है, जो कि आपको मधेपुरा और वो सब एरिया था, कोसी एरिया था, वहाँ पर राजद का पत्ता साफ हो गया। आप देख लीजिए, बिल्कुल, है ना, चाहे कोसी का इलाका निकाल लीजिए या फिर किशनगंज और ये सब पूरा एरिया देख लीजिए, तो वहाँ पर राजद जो है अपना खाता खोलने में उन लोगों को प्रॉब्लम हो गया था। तो उस एरिया में वो जाकर के हार जाते हैं, जहाँ पर हमारे लोग हैं, जहाँ पर हमारे पिताजी के चाहने वाले लोग हैं, जहाँ पर हमारा प्रभाव है, वहाँ पर आप जीते। अब इस बार नहीं जीत पाएंगे तब राजद अब वाले। देखिए, चलिए, तो देखिए इस बार जो है राजद वाले जो पिछली बार जीत गए थे, बिहार की बात कर रहे हैं, शाहबाद तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। चेतन आनंद ने कहा है कि अगर हमसे रिजाइन मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारी सदस्यता ले लेंगे, तो सबसे पहले उन लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए जो आनंद मोहन के वजह से वो चुनाव जीते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि 25 के विधानसभा चुनाव में जो जीत दर्ज हुई है, ज़्यादा सीटें जो है बड़ी पार्टी बन के राजद उभरी थी, अब कितनी सीटें पे आकर के अटक जाती है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।